लाल कपड़े को संभाल कर रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। दादी बोली, आप अपना ध्यान रखिए। दादाजी बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने गोदाम से लकड़ी का एक तख्ता और एक नुकीला चाकू निकाला। वे लकड़ी को तराशने लगे, जबकि बूढ़ी औरत उनके पास खड़ी लगातार रो रही थी। हाय मेरा बेचारा बेटा, उसे मार डाला गया। बाबा मुझे बता दो, मेरे बेटे को किसने मारा? तुमने सब देखा है, सच बताओ। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी बिना कुछ बोले लकड़ी तराशते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने स्मृति फलक का आकार बना दिया। अब उस पर सिर्फ नाम लिखना बाकी था। दादाजी ने पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? लेकिन वह फिर चीखने लगी, मेरा बेटा मर गया, उसे मार डाला गया, बताओ किसने मारा? उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि हमारे घर की खिड़कियां तक कांप उठी। चाचा घबरा कर बोले, पिताजी ने उसे और गुस्सा दिला दिया। दादी बोली, घबराओ मत, तुम्हारे पिताजी जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, अगर अपने बेटे का नाम नहीं बताओगी तो मैं यह फलक अभी तोड़ दूंगा। उन्होंने फलक को ऊपर उठाया जैसे जमीन पर पटकने वाले हों। यह देखकर बूढ़ी औरत घबरा गई। वह जल्दी से बोली, मत तोड़ो, मैं बताती हूँ। दादाजी बोले, नाम और जन्म का समय बताओ। वह बोली, मेरे बेटे का नाम लियू झू है। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि वही नाम मेरे छोटे चाचा का भी था। दादाजी ने बिना कुछ कहे उस नाम को फलक पर उकेर दिया। फलक तैयार होने के बाद वे सीधे घर नहीं लौटे। वे पश्चिम वाले कमरे में गए और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बड़ी लकड़ी की ताबूत बाहर धकेल कर लाए। ताबूत बूढ़ी औरत के सामने रख दी गई। वह बोली, मेरा बेटा मर गया, उसका शव भी नहीं मिला। इतनी बड़ी ताबूत खाली क्यों है? इसमें तो मेरे बेटे का शरीर होना चाहिए। फिर उसने चालाक मुस्कान के साथ कहा, इस ताबूत में ठीक 146 किलो 300 ग्राम, मूल कथा में 146 जिन 3 लियांग वजन ही होना चाहिए। न उससे एक रति ज्यादा न एक रति कम। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, इंतजार करो। वे वापस घर की ओर चल पड़े। बूढ़ी औरत भी उनके पीछे पीछे आई और डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, याद रखना, अगर ताबूत का वजन जरा भी कम या ज्यादा हुआ तो मैं घर में घुसकर तुम सबको मार डालूंगी। इतना कहकर उसने भयानक ठहाका लगाया। उसका चेहरा पूरी तरह एक खूंखार प्रेत जैसा दिखाई दे रहा था। दादाजी घर के अंदर आ गए। इस बार बूढ़ी औरत आंगन के बाहर ही रुक गई। दादी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? दादाजी बोले, हाँ। दादी ने फिर पूछा, उसने जो 146 किलो 300 ग्राम कहा, उसका क्या मतलब है? दादाजी ने छोटे चाचा की ओर देखा और बोले, तीसरी और आखिरी बार जब वह दरवाजा खटखटाएगी तब वह तुम्हें बुलाएगी। यह सुनते ही चाचा डर के मारे कांपने लगे। वे बोले, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो गांव के नियमों का पालन करना होगा। चाचा रोने लगे, पिताजी मैं नहीं कर पाऊंगा, वह मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए। दादाजी कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने वह लाल शोक वस्त्र उठाया और मेरे शरीर पर पहना दिया। दादी घबरा कर बोली, अरे यह तो मरे हुए इंसान का कपड़ा है। दादाजी बोले, मुझे पता है, लेकिन यही कपड़ा इस बच्चे की जान बचाएगा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, जब प्रेत तीसरी बार आएगा मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। तुम यह कपड़ा पहनकर ताबूत के अंदर छिप जाना। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम उसी के बेटे हो। मैंने पूछा, तो क्या बाकी सब लोग भी बच जाएंगे? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अगर सब कुछ नियम के अनुसार नहीं हुआ तो हम सबकी मौत तय है। चाचा घबरा कर बोले, ऐसा क्यों? दादाजी बोले, तीसरी बार वह तुम्हें पीछे वाले पहाड़ के सूखे कुएं से एक लाश उठाकर लाने को कहेगी। अगर तुम नियम के अनुसार वह शव पीठ पर उठाकर नहीं लाए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चाचा गुस्से और डर में बोले, मैं किसी लाश को नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। दादाजी ने छोटे चाचा की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम सबकी मौत तय है। चाचा गुस्से में बोले, आखिर लाश मुझे ही क्यों उठानी पड़े? दादाजी ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो गांव के नियमों का पालन करना होगा। चाचा कांपते हुए बोले, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, शियाओ चिऊ जी, अफसोस कि तुम्हारा वजन 146 किलो 300 ग्राम नहीं है, इस वजह से ताबूत नहीं भरेगी और हम उस प्रेत को धोखा नहीं दे पाएंगे। ये लाल शोक वस्त्र तुम्हारे किसी काम का नहीं। इतना सुनते ही चाचा की आंखें चमक उठी। वे जल्दी से बोले, पिताजी आप भूल गए क्या? मेरा वजन तो ठीक वही है। दादाजी ने उनकी ओर देखा। चाचा तुरंत बोले, वह कपड़ा मुझे पहनने दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपका अपना बेटा हूँ, मेरे साथ पक्षपात मत कीजिए, यह कपड़ा मुझे ही पहनना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने मेरे शरीर से लाल शोक वस्त्र उतार लिया और खुद पहन लिया। अजीब बात यह थी कि वह कपड़ा उनके शरीर पर बिल्कुल नाप के अनुसार फिट हो गया, मानो उसी के लिए बनाया गया हो। दादाजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने चाचा से पूछा, यह फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया है? चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, हाँ पिताजी, ये मेरा अपना फैसला है। दादाजी बोले, ठीक है, जब प्रेत तीसरी बार दरवाजा खटखटाएगा तब हम सब आंगन में जाएंगे, लेकिन याद रखना, वह चाहे कुछ भी कहे, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देगा। फिर उन्होंने चाचा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम खुद अपनी मर्जी से ताबूत के अंदर लेट जाना, समझ गए? चाचा ने गहरी सांस ली। जी पिताजी, अगर इससे प्रेत धोखा खा गया तो सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, मेरे बेटे की लाश मिल गई है, वह पीछे वाले पहाड़ के सूखे कुएं में पड़ी है, कृपया उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। उसकी बात खत्म होते ही दादाजी ने दरवाजा खोल दिया। मैंने सोचा था कि बूढ़ी औरत सामने खड़ी होगी, लेकिन आंगन में सिर्फ एक खुली हुई ताबूत रखी थी। उसके अलावा वहाँ
वहाँ कोई नहीं था। हम सब धीरे धीरे आंगन में पहुंचे। मैंने छोटे चाचा की ओर देखा। उन्होंने बिना कुछ बोले ताबूत के पास जाकर खुद उसके अंदर लेट गए। मैंने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। दादाजी ने खाली आंगन की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे की लाश वापस ले आए हैं। इतना कहते ही सामने धुंध के बीच बूढ़ी औरत की आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वह हैरानी से बोली, क्या मेरे बेटे की लाश मिल गई? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा इसी ताबूत में है। अगर विश्वास नहीं है तो खुद खोल कर देख लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे ताबूत के पास गई और उसका ढक्कन खोल दिया। अंदर छोटे चाचा बिल्कुल निश्चल पड़े थे। उन्होंने लाल शोक वस्त्र पहन रखा था। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उनकी नजरों में न डर था न कोई भावना। वे किसी निर्जीव पुतले जैसे दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरत घबराकर पीछे हट गई। वह बार बार बड़बड़ाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे बेटे की लाश कभी नहीं मिल सकती। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं की तरह धुंधला होने लगा। कुछ पल तक उसकी आकृति टिमटिमाती रही और फिर वह हमेशा के लिए हवा में गायब हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।